नई दिल्ली के तिहाड़ जेल में एक फॉर्मर सुपरिटेंडेंट और लीगल ऑफिसर सुनील गुप्ता ने किसी भी ऑर्डिनरी लाइफ के दायरे से बाहर के सीन्स को देखा है। जैसे भारत की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के 2 हत्यारों के साथ 8 लोगों को लगती हुई फांसी। साइज में लगभग 80 हेक्टेयर तिहाड़ भारत की सबसे बड़ी जेल है। इसमें लगभग 6000 कैदियों को रखने की कैपेसिटी है। हालांकि कैदी एक्चुअल में अक्सर दोगुना होते हैं और ये लगभग हमेशा अपने हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स की वजह से चर्चा में रहता है। 2012 में दिल्ली में एक बस में एक जवान लड़की के रेप और मर्डर के पीछे 6 लोगों में से 4 को फांसी दी गई थी। लेकिन तिहाड़ जेल की उन ऊंची दीवारों के पीछे लाइफ कैसी है, सुनील गुप्ता से ज्यादा अच्छे से कौन जान सकता है। उनकी तिहाड़ जेल के साथ कहानी 1981 की गर्मियों की एक सुबह शुरू हुई, जब वो असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट का ऑफर लेटर हाथ में लेकर दिल्ली की तिहाड़ जेल के सामने खड़े थे। उस वक्त सुनील एक फ्रेश फेस्ड लो ग्रेजुएट था जो देश की सेवा करने के लिए तैयार था। उसे वहां सबसे पहले जो व्यक्ति मिला वो एक ऑफिसर होता है जिसे वो अपनी ज्वाइनिंग की रिपोर्ट देता है, और दूसरा एक ऑफिसर की तरह ही वहां फ्रीली घूमता हुआ एक टाई और जैकेट में स्मार्ट कपड़े पहने एक आदमी है जिसका चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा था। और अचानक गुप्ता को याद आता है कि वो टाई एंड जैकेट वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि डेंजरस सीरियल किलर, ज्वेलरी थीफ और साइकोपैथ चार्ल्स शोभराज था, जो कई देशों में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। जेल में शोभराज के पास वही इविल करिश्मा और चार्म था जिसका इस्तेमाल करके उसने ना जाने कितने लोगों को पागल बनाया था। वो वहां ड्रग्स और शराब का रैकेट चलाता था, अनएजुकेटेड लोगों के लिए लीगल ब्रीफ्स लिखता था, अपना खाना खुद बनाता था और भारी रिश्वत देता था। बायोग्राफी के 2 पार्ट्स ने उसे अमीर बना दिया था, जिससे उसे तिहाड़ जेल प्रेमिसेस को चलाने की परमिशन मिल गई थी। जेल का एक भी ऐसा रूल नहीं है जिसका वो उल्लंघन ना करता हो। जल्द ही शोभराज गुप्ता को एक्सपर्ट एडवाइस देने लगा था कि अदालतों द्वारा तिहाड़ से किए गए सवालों के जवाब कैसे तैयार किए जाएं, और फिर दोनों एक तरह के कोलैबोरेटर्स बन गए थे। चार्ल्स शोभराज एक फ्रेंच नेशनल है जिसने 1970s में साउथ ईस्टर्न एशिया में मर्डर्स की एक सीरीज क्रिएट कर दी थी। उसके विक्टिम्स अक्सर वेस्टर्न टूरिस्ट्स थे और उन्हें बिकनी किलर, द स्प्लिटिंग किलर या द सर्पेंट जैसे निकनेम भी दिए गए थे। सर्पेंट नाम उन्होंने रिकग्निशन और अरेस्ट से बचने के लिए अपना रूप बदलने की कैपेसिटी की वजह से हासिल किया था। शोभराज एक साइकोपैथ और चालाक और कल्चर्ड आदमी है। वो 1976 से 1997 तक इंडियन जेल में था और फिर 2003 में नेपाल की जेल में था, और 21 दिसंबर 2022 में उसकी ओल्ड एज की वजह से 19 साल जेल में काटने के बाद उसे रिहा कर दिया गया और वापस फ्रांस भेज दिया गया। चार्ल्स का जन्म 6 अप्रैल 1944 को चंद भोनानी गुरमुख चार्ल्स शोभराज के रूप में हुआ था। उसके पिता शोभराज हेचर्ड बावानी एक इंडियन सिंधी थे, जबकि उसकी माँ एक वियतनामीज थी। उसका जन्म वियतनाम में हुआ था, लेकिन उसके माँ बाप ने कभी शादी नहीं की थी और उसके पिता ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। उसकी माँ का एक फ्रेंच लवर था जो भारत चीन में तैनात एक आर्मी लेफ्टिनेंट था। शोभराज को उसकी माँ के बॉयफ्रेंड ने गोद ले लिया, लेकिन जब उनके अपने बच्चे हुए तो शोभराज को नजरअंदाज कर दिया गया। बिना किसी सुपरविजन के यंग चार्ल्स ने छोटे मोटे क्राइम करने शुरू कर दिया और 1963 में उसे पहली जेल की सजा हुई। लेकिन जेल में भी वो जेल के गार्ड्स को रिश्वत देकर जेल के अंदर एक शानदार जीवन जीने में कामयाब रहा था। उसने पेरिस के हाई सोसाइटी के लोगों और क्रिमिनल वर्ल्ड के लोगों से दोस्ती की। उसने स्कैम्स किए और रॉबरीज की और 1970 में अपनी पत्नी चंतल के साथ ईस्ट यूरोप होते हुए मुंबई भाग गया और फिर उसने वहां कार चोरी और स्मगलिंग की और 1973 में उसे गिरफ्तार किया गया था। उसे एक रॉबरी के दौरान गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्योंकि चार्मिंग चार्ल्स को जेल अवॉइड करना अच्छे से आता था तो उसने बीमारी का ड्रामा किया और बचकर सीधा काबुल भाग गया। उसने एक बार फिर पुलिस को चकमा दिया और ईरान चला गया। इस बार वो अपने पीछे अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ गया, जो फिर से फ्रांस लौट आए। शोभराज ने चोरी के पासपोर्ट से ग्रीस और टर्की जैसे देशों में ट्रैवलिंग करते हुए अगले 2 सालों के लिए फरार रहा। शोभराज लोगों को अपनी चार्मिंग बातों से पहले तो उन्हें खुद के लिए लॉयल बनाता है और उसके लिए वो पहले उन्हें किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करने का टिपिकल स्कैम करता है।
जैसे एक मामले में उसने 2 फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स की मदद की। उसने उनके गायब हुए पासपोर्ट्स को ढूंढने में उनकी मदद की, वही पासपोर्ट्स जो उसने खुद पहले ही चुरा लिए थे। एक और केस में शोभराज ने एक फ्रेंच को रहने के लिए जगह प्रोवाइड की, जिसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी और असल में शोभराज ने उसे जहर दे दिया था। एक इलीगल स्कैम में उसका भाई आंद्रे पकड़ा गया, लेकिन हर बार की तरह शोभराज भागने में सफल रहा और इस बार एक जेम सेल्समैन के रूप में थाईलैंड गया। शोभराज ने एक छोटी सी गैंग भी बना ली, जिसका इस्तेमाल वो किसी भी इंसिडेंट से भागने में मदद के लिए करता था। उन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, नेपाल और भारत में कई हत्याएं की। जुलाई 1976 में नई दिल्ली में शोभराज ने अपनी 3 वुमेन क्रिमिनल क्लैन में शामिल होकर फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के एक टूर ग्रुप को टूर गाइड के रूप में एक्सेप्ट करने में फंसा लिया। शोभराज ने उन्हें जहरीली गोलियां खिला दी। जब शोभराज की एक्सपेक्टेशंस से ज्यादा तेजी से दवाओं का असर हुआ तो स्टूडेंट्स बेहोश होने लगे। 3 स्टूडेंट्स ने यह महसूस किया कि शोभराज ने क्या किया है। उन्होंने उस पर काबू पा लिया और पुलिस से कांटेक्ट किया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वो 12 साल तक कैद में रहे। उसने वहां अच्छा खाना और टीवी के साथ एक शानदार जिंदगी बिताई। उसने अपनी जिंदगी पर ऑटोबायोग्राफीज और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए इंटरव्यूज दिए और लोगों से मिले। इन सोर्सेज से उसने खूब कमाई की। एक तरह से शोभराज जेल में भी आलीशान जिंदगी जी रहा था। 10वें साल जेल में रहने के दौरान उसे पता चला कि थाईलैंड उसे अपने पास ट्रांसफर करने की मांग कर सकता है और मुकदमे के बाद उसे वहां फांसी की सजा हो सकती है। इसलिए उसने एक पार्टी जो उसने खुद अपनी तरफ से दी थी, उस पार्टी के दौरान उसने इंडियन जेल वर्कर को नशीली दवा पिलाई और गोवा भागने में सफल रहा। उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी जेल 10 साल से बढ़ा दी गई। और यही तो वो चाहता था और इस तरह से चार्ल्स थाईलैंड में जाने से बच सकता था। 17 फरवरी 1997 को उसे रिहा कर दिया गया और वो फ्रांस लौट आया, जहां उसने एक सेलिब्रिटी की जिंदगी जी ली। वो 2003 में नेपाल गया, जहां एक जर्नलिस्ट ने उसे पहचान लिया और वो होटल के कैसीनो में पकड़ा गया। 20 अगस्त 2004 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसा माना जाता है कि शोभराज ने थाईलैंड में 14 मर्डर्स के साथ साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में कम से कम 20 टूरिस्ट्स की हत्या की थी। हैंडसम, चार्मिंग और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट के रूप में बताए जाने वाले चार्ल्स शोभराज ने अपने क्रिमिनल करियर को आगे बढ़ाने और सेलिब्रिटी का दर्जा हासिल करने के लिए अपने लुक्स और चार्म का इस्तेमाल किया। वो अपनी बदनामी को एंजॉय करने के लिए जाना जाता है। शोभराज 4 बायोग्राफीज, 3 डॉक्यूमेंट्रीज, मैं और चार्ल्स नाम की एक बॉलीवुड फिल्म और 2021 की 8 एपिसोड वाली बीबीसी या नेटफ्लिक्स ड्रामा सीरीज द सर्पेंट का मेन सब्जेक्ट रहा है। तो चार्ल्स शोभराज जैसे हैंडसम, चार्मिंग लेकिन इविल चार्म वाले सीरियल किलर की स्मार्ट टेक्निक्स का एक और रूप हमें मिलेगा फिल्म खलनायक 2 में देखने को। तो आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।